नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक जासूस बनने वाले हैं और हमारा केस प्राचीन भारतीय इतिहास की वो गुत्थियां जो सदियों से अनसुलझी हैं। चलिए देखते हैं कि इतिहासकार कौन से औजार इस्तेमाल करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो पहला सवाल यही है, हजारों साल पुराने किसी रहस्य को आखिर सुलझाया कैसे जाए? इसे एक कोल्ड केस की तरह समझिए, एक ऐसी फाइल जिस पर वक्त की धूल जम चुकी है और हमें एक एक करके सुरागों को फिर से जोड़ना है। और जानते हैं, इतिहासकार असल में करते भी यही हैं। वो किसी जासूस से कम नहीं होते। अलग अलग तरह के सुरागों को इकट्ठा करके वो अतीत की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इतिहासकारों के इस टूल किट पर। इसमें 3 सबसे ज़रूरी औजार हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, मतलब उस जमाने की लिखी हुई बातें, उनकी कहानियाँ। दूसरा विदेशी विवरण, यानी बाहर से आए लोगों ने जो कुछ देखा और लिखा। और तीसरा, जो कि सबसे मजबूत है, पुरातात्विक स्रोत, यानी कि ठोस सबूत। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। ये है कहानीकार, मतलब उस दौर के साहित्यिक स्रोत। देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। अच्छा, ये जो साहित्यिक स्रोत है ना, इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है धार्मिक ग्रंथ, जिनमें पूजा पाठ, कथाएं और जीवन का दर्शन है। और दूसरी तरफ है सेक्युलर साहित्य, मतलब जिसमें धर्म के अलावा कानून, राजनीति और उस समय की घटनाओं का जिक्र मिलता है। और जब धार्मिक साहित्य की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है वेदों का। समझ लीजिए कि ये इस केस की सबसे पुरानी फाइलों में से एक हैं। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, वेद और खासकर सबसे पुराना यानी ऋग्वेद हमें सिर्फ पूजा पाठ के बारे में नहीं बताते। ये उस समय के लोगों, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। उनका समाज कैसा था, राजनीति कैसे चलती थी, यहाँ तक कि उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। वेदों के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे उपनिषद हैं, जो हमें उस दौर के गहरे दार्शनिक विचारों के बारे में बताते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य उस समय के समाज और नैतिकता को हमारे सामने रखते हैं। वहीं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक से शक्तिशाली मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है और जैन आगम ग्रंथ उस प्राचीन समाज की एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। अब आते हैं सेक्युलर साहित्य पर, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अर्थशास्त्र। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। कौटिल्य का लिखा ये ग्रंथ तो जैसे एक पूरी गाइड बुक है। एक राजा को अपना राज कैसे चलाना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी है, सेना की रणनीति क्या हो, सब कुछ इसमें है। मौर्य काल के शासन और राजनीति को समझने के लिए ये एक प्राइमरी सोर्स है। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये है बाहरी लोग, यानी वो विदेशी यात्री जो भारत आए और यहाँ के बारे में लिखा। इतिहास में ऐसे कई यात्री आए, जैसे गुप्त काल में चीन से फाहियान आए और फिर हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग। इन लोगों के लिखे हुए विवरण इसलिए खास हैं क्योंकि ये हमें एक बाहरी नजरिए से भारत को दिखाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मेहमान आपके घर आकर उन चीजों पर ध्यान दे जो आपको रोज दिखती तो हैं, पर आप नोटिस नहीं करते। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और सबसे मजबूत सुराग पर। ये है हार्ड एविडेंस, यानी पुरातात्विक स्रोत। और जानकारों का मानना है कि पुरातात्विक स्रोत ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी की कही हुई बातें नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जो उस समय में मौजूद थीं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है अतीत के वो निशान जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि शिलालेख, उस जमाने के सिक्के, पुरानी इमारतें और खुदाई में मिले चीजें। इन्हें बदला नहीं जा सकता और ये कल्पना पर आधारित नहीं होते। इसका एक शानदार उदाहरण है शिलालेख, यानी पत्थर पर लिखे हुए वो संदेश जो आज भी मौजूद हैं। इन्हें चट्टानों, खंभों और पत्थर की पट्टियों पर उकेरा जाता था। सम्राट अशोक के शिलालेख इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इनसे हमें सीधे सीधे पता चलता है कि उस समय शासन कैसे चलता था, धार्मिक नीति क्या थी और प्रशासन कैसा था। और भी बहुत कुछ है। पुराने सिक्के ले लीजिए, उन पर राजा का नाम, उसकी उपाधि और उस दौर के आर्थिक हालात तक का पता चलता है। सांची स्तूप और अजंता की गुफाओं जैसी इमारतें, ये तो उस समय की कला, धर्म और संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। और फिर हैं वो खुदाइयाँ, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, जिन्होंने सिंधु घाटी जैसी पूरी की पूरी सभ्यता को ही हमारे सामने लाकर रख दिया। तो अब हमारे पास तीनों तरह के सुराग आ चुके हैं।
अब एक असली जासूस की तरह इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, एक बात तो साफ है, कोई भी एक सुराग हमें पूरी कहानी नहीं बता सकता। एक अच्छा जासूस हमेशा सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखता है। इतिहास के साथ भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर सुराग की अपनी एक ताकत होती है तो एक सीमा भी। जैसे साहित्यिक स्रोत हमें समाज और संस्कृति को समझने में मदद करते हैं, लेकिन उनमें कल्पना और कहानियां भी मिली हो सकती हैं। विदेशी विवरण हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं, पर हो सकता है कि लिखने वाले ने कुछ गलत समझा हो। और पुरातात्विक स्रोत, भले ही वो सबसे ठोस सबूत हैं, लेकिन उनमें भी एक सीमा है। जैसे शिलालेखों में अक्सर सिर्फ राजा की तारीफ ही मिलती है। इसीलिए अतीत की सबसे सही और पूरी तस्वीर बनाने के लिए इन तीनों को, साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक स्रोतों को एक साथ मिलाकर देखना पड़ता है। यही एक इतिहासकार का असली काम है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, हमारे प्राचीन अतीत के ऐसे और कौन से कोल्ड केस हैं जो आज भी किसी नए सबूत के खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?